हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th की फिजिक्स का पार्ट इकाई 3 का अध्याय 9 बल तथा गति के नियम का अध्ययन करेंगे हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि बल किसे कहते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, उसे बल कहते हैं। जैसे गुरुत्वीय बल या बल वह धकेल अथवा खिंचाव, पुल मतलब खिंचाव है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न करता है, अर्थात मोशन उत्पन्न हो जाता है या मोशन उत्पन्न करने का प्रयास करता है, गति कहलाता है, वो बल कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे, मैथमेटिकल इसका इंडेक्शन होता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर एफ से। एफ इक्वल टू एम इंटू ए, जहाँ एफ बल, एम वस्तु का द्रव्यमान और ए त्वरण है। ठीक, बल का मात्रक होता है एसआई। बल एक सदिश राशि है। एम के एस या एसआई पद्धति में बल का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक ग्राम सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसे डाइन कहते हैं। ठीक, 1 डाइन बराबर 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 किग्रा को हम ग्राम में बदलेंगे 1000 ग्राम, इंटू मीटर को बदलेंगे तो 100 सेमी, 100 सेमी, और प्रति सेकेंड स्क्वायर इसको गुणा करेंगे 3250 हो जाएगा। ठीक, और 10 पे पावर 5 लगा देंगे, यानी 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन के बराबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए न्यूटन की परिभाषा कहेंगे क्या कि 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न कर देता है। 1 न्यूटन बराबर 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने पर 1 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, उसे डाइन कहते हैं। डाइन बराबर 1 ग्राम सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, डाइन तथा बल में संबंध होता है 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन, इसके कहते हैं न्यूटन और डाइन में संबंध। इसके बाद बल का अन्य मात्रक किग्रा भार भी होता है। बल 2 कारकों पर निर्भर करता है, एक द्रव्यमान और दूसरा त्वरण। ठीक, बल 2 कारकों पर निर्भर करता है, किस पर? द्रव्यमान और त्वरण। अगर दैनिक जीवन में बल का प्रभाव देखिए, बल स्थिर वस्तु में गति उत्पन्न कर देता है या गति उत्पन्न करने का प्रयास करता है। बल वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तीसरा, बल वस्तु के आकार यानी शेप में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल गतिमान वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है या लाने का प्रयास करता है। बल गति की दिशा को परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार बल की इकाई की अभी हमने अनुभव किया। एक बार और देख लीजिए कि इसी से आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, फिर कल इसके आगे भाग में हम बताएंगे कि बल कितने प्रकार का होता है